प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज का संदेश के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से तीतुस की पत्री में से इस वचन के द्वारा हम इस विषय पर बात करेंगे। मसीही चाल चलन, एक मसीही व्यक्ति का किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और चाहे वो भाई हो बहन हो, किसी का भी चाल चलन मसीह के प्रति कैसा होना चाहिए। इस हम तीतुस की पत्री में अध्याय 3 का हम 1 से लेकर के 8 तक आज हम इन बातों को देखेंगे कि मसीह के जीवन में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए। वहाँ पर पहला लिखा हुआ है, लोगों को सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। पहला चाल चलन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए जो दिया है, हम इस देश में रहते हैं तो हमें इस देश के शासन के नियमों का पालन करना, पहला हमारा ये चाल चलन परमेश्वर ने हमें दिया है। और शासन के प्रति हमारा ये हमें किस प्रकार से चलना है। तो यहाँ पर पौलुस भी इस बात को जोर देते हुए कह रहा है कि सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। अधिकारियों के और हाकिमों के अधीन रहने के लिए और शासन का अधीन में रह करके हमें काम करने के लिए बोला गया है। तो हम इस बात को धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सारे काम करना है। और दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मसीही विश्वासी को किस प्रकार से अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है। और वहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 2 पद में लिखा है, किसी को बदनाम ना करे, और स्वयं के अंदर भी कुछ बातें हैं, और किसी को बदनामी ना करे और झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। यहाँ पर हम देखते हैं पहला बात लिखा है कि मसीही को, एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी को सबसे पहले किसी को बदनाम करने का काम उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात लिखा है कि झगड़ालू ना होना चाहिए, और एक विश्वासी को अपने जीवन में इस बात पर आगे बढ़ना है कि हमें किसी के प्रति, हमारे अंदर छोटी छोटी बातों के लेकर के हमें किसी भी बात पर झगड़े या कोई भी गुस्सा फसाद हमें नहीं करना चाहिए। ये मसीह के स्वभाव है। और लिखा है, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में जब आया तो इस दुनिया में पाप से भरे हुए लोगों के बीच में यीशु मसीह ने अपना जीवन व्यतीत किया। कितने क्रूर और कट्टरता के लोगों के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत किया, और उस नम्रता को उसने हमारे जीवन के लिए यहाँ पर एक गवाही के रूप में यहाँ प्रकट करके दिखाया। वैसे ही एक मसीही विश्वासी को भी यीशु मसीह के समान हमेशा सब प्रकार के लोगों के साथ नम्रता के साथ बर्ताव करें। और अगला लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव डाह निंदा करने में जीवन व्यतीत करने वाले और घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ हमारे पुराने जीवन के विषय में पौलुस हमें चिताता है। पुराना जीवन के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस हमें इस बात से अवगत कराता है कि हम पहले जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उस समय हमारे अंदर भी जो सारी बातें आज अविश्वासियों के जीवन में हमें दिखाई देती हैं, वो सारी बातें पहले हमारे अंदर भी उपलब्ध थीं। लेकिन आज हमें मसीह में आगे बढ़ते हुए हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए इन सारी बातों को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। इस बात को यहाँ पर देता है। क्यों? और हमें इन सब बातों को इसलिए छोड़ना है कि हमें मसीह के गवाह बन करके
सबके सामने प्रकट रहना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पहले भी निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, यानी हम कैसे लोग थे, किसी की आज्ञा नहीं मानने वाले। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं कई लोगों के सामने या कई लोगों के बीच में, तो कई व्यक्ति ऐसे आते हैं कि हमारे सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और कई लोग भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, और वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हमें इस बात की समझ और परख होनी चाहिए। क्यों? और उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए भी हमें आगे बढ़ कर के चलना चाहिए। और आगे हम इस बात को देखते हैं, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, में इस बात को समझना है कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और विश्वास किया है तो विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें इस वचन के द्वारा अवगत कराते हैं कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, यानी यहाँ पर हम उस यीशु मसीह की कृपा को देखना चाहते हैं, कृपा देखते हैं जो हमारे ऊपर उसने किया, और उसका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम हमसे किया है, उस प्रेम को भी हमें दूसरों के सामने, इस संसार में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे जान पहचान के लोगों के बीच में हमें यीशु मसीह के उस प्रेम को प्रकटीकरण करना है। उसकी कृपा को, जो कृपा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दिखाया है, वो कृपा हमें दूसरों के ऊपर भी प्रकट करना है। ये मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम मसीह के लोग, यीशु मसीह के लोग कहलाएं, और यीशु मसीह के गवाह बनकर हम इस दुनिया के लोगों को दिखाई दें। हमारे व्यवहार से, चाल चलन से यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में झलकना चाहिए, जिस प्रकार वचन में कहता है। और यहाँ पर लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। मेरे प्रियो, हमें इस बात पर कभी भी घमंड नहीं करना है कि हमारे अच्छे काम थे, या हम अच्छे थे, या हमारे अंदर कोई अच्छी योग्यता थी, इस कारण हमको उद्धार मिला है। नहीं मेरे प्रियो, वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसने हम पर दया किया। हम पाप में और पाप के जीवन में व्यतीत कर रहे थे, और एक अंधकार के रास्ते पर जो अनंत काल की नरक की आग की ओर जाता है, उस रास्ते पर जा रहे थे। लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने बड़ी दया हम पर दिखाया और बड़ी करुणा हम पर दिखाया, कि वो करुणा हमारे ऊपर उसने प्रकट किया, और हमें प्रत्येक मसीही को उसने नाम ले करके बुलाया और चुनकर के अलग किया। इस बात को भी हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसने हमें चुनकर के अलग किया है। और भी हम पढ़ते हैं उस बात को कि हम किसी भी काम के योग्य लायक नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उस योग्य लायक बनाया है, और परमेश्वर ने हमें धर्मी नियुक्त किया है। इस बात को हमें अपने जीवन में समझना चाहिए, ताकि परमेश्वर के लिए हम और आगे बहुतायत से आशीष का कारण बन सकें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। मेरे प्रियो, ये हमारा एक स्वभाव यीशु मसीह ने दिया है। क्या स्वभाव दिया है? कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा अधिकाई से उड़ेला, अनुग्रह, अधिकाई से अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेला। अनुग्रह वो चीज़ है जिसके बारे में हमने ना कोई मेहनत किया है, ना कोई अच्छा काम किया है, हम उस चीज़ में निष्फल रहते हैं, और उस चीज़ में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सफल किया है। यानी हमें पाप से हमें छुड़ाया है,
यानी पाप के विषय में हम देखते हैं रोमियो की पत्री में 3:23 में हम पढ़ते हैं कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और हम वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं था, लेकिन उसी समय पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया। और वहाँ पर हम रोमियो की पत्री में देखते हैं 5:8 में वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम निर्बल ही थे, कमज़ोर थे, तभी ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया और हमारे लिए वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वास करते हैं और फिर से वो आने वाला परमेश्वर है हम सबों को अपने साथ ले जाने के लिए। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि उसने वो दया हमारे ऊपर प्रकट किया है और उस दया के लिए हमें उसके जीवन की उस दया को इस संसार में रहते हुए, हम अपने समाज में परिवार में रहते हुए हमें इस चीज़ को और इस बात को समझना है कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से झलकना चाहिए। और यहाँ पर जिसने हमें उस अनुग्रह से धर्मी ठहराकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं, यानी अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बना लिया है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में, हम क्रोध की संतान थे, हम पाप की संतान थे। और वहाँ पर हम यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 3:16 में इस बात से अवगत कराया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम यूहन्ना सुसमाचार के अध्याय के बारे में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की हम महिमा करें, उस परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में प्रकट करें। और ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। और ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस तीतुस को लिखता है, जोर दे करके बोलने के लिए बोलता है। क्या जोर दे करके? कहता है कि मैं चाहता हूँ तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। एक मसीही के जीवन में ये कार्य दृढ़ता से होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कि वो परमेश्वर पर विश्वास किया है तो वे भले कामों में लगे रहें, यानी भले कामों में लगे रहने का ध्यान हमें करना है। और हमें भले मनुष्यों की ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, यानी हमें परमेश्वर के लाभ की बातों को हमें सबके सामने प्रकट करना है और सबके सामने हमें इन बातों को दिखाना है। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें और भले काम हम यहाँ पर हम देखते हैं गलातियों की पत्री में भी हमारे स्वभाव के विषय में परमेश्वर हमसे चाहता है। 5:22 में वो हमसे चाहता है कि हमारे जीवन से क्या दिखना चाहिए। हमारे जीवन से यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा के फल के विषय में लिखा हुआ है। जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आ गया है तो उसका फल हमारे जीवन में लगे हुए दिखना चाहिए। वो फल के विषय में यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, लिखा है आत्मा का फल प्रेम, हमारे अंदर प्रेम प्रकट होते हुए दिखना चाहिए। दूसरा है आनंद। पहले हमारे जीवन में आनंद नहीं था, दुखी था, परेशान था, चिंतित रहते थे, लेकिन मसीह आने के बाद हमारे जीवन में आनंद दिखना चाहिए। और तीसरा लिखा है शांति। हम व्याकुल थे, बेचैन थे, परेशान थे और हमारे जीवन में चैन नहीं था, लेकिन मसीह के आने से हमारे जीवन में शांति उत्पन्न हुआ। और धीरज, हमारे अंदर पहले हम बड़ी हड़बड़ियों में हर काम को करते थे, चिंताओं के साथ करते थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और हर बात में जल्दबाजी करते थे।
लेकिन मसीह चाहता है कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो, और वो धीरज परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और कृपा, हमें एक दूसरे पर कृपा करना भी चाहिए, और भलाई हमें हर एक के साथ, विशेष करके बाइबल में लिखा है विश्वासी भाई के साथ हमें भलाई करना है, और विशेष करके विश्वासी भाई के साथ हमें अधिक भलाई करना है, और भलाई सारे संसार के व्यक्तियों के साथ भी हमें भलाई प्रकट करना है। और विश्वास, और हमारा विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। कौन सा विश्वास? जो विश्वास हमने रोमियो की पत्री 10:17 में देखा। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास होता है। वो विश्वास जो यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया। यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, और यीशु मसीह ने ही हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वास करते हैं, और ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भाई या बहन जिन्होंने अभी तक मसीह का समाचार नहीं सुना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो मेरे प्रियो, आज उसके पास वो समय है। वो अपने जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे सकते हैं, और अपने पाप को पश्चाताप करते हुए हमें अंगीकार करना है, हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, प्रभु मैं एक गलत व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार हम तीतुस की पत्री में पढ़ते हैं कि हम पहले, मैं भी उसी प्रकार था कि आज्ञा न मानने वाला और क्रोध करने वाला, पाप की संतान था, इसलिए मैं पाप की ओर बढ़ रहा था। लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर प्रकट हुआ, इसीलिए उसने वो प्रेम मेरे ऊपर दिखाया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु मेरे कारण मैं पश्चाताप करता हूँ कि मेरे लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और मैं विश्वास करता हूँ। मैं अपना सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना हमें उस परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है, तो प्रभु हमें एक नया जीवन देगा, और वो नई आत्मा हमारे अंदर डालेगा, जो हमारी आत्मा को वो जागृत करेगी। हमारी जो मरी हुई आत्मा के समान आत्मा है, वो आत्मा हमारी जागृत हो जाएगी, और हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। और आखिरी में लिखा है नम्रता और संयम। हमारे अंदर नम्रता और संयम हो जाना चाहिए। पहले हम नम्र नहीं थे, कभी थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा, झगड़े, तमाम प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती थी। लेकिन जब मसीह मेरे जीवन में आया, तो हमारे जीवन में वो नम्रता पैदा दिखाई दिया। और संयम मतलब किसी भी चीज़ का हमारे जीवन में पहले कोई नियम नहीं था। कभी भी करते, कभी भी जाते, कभी भी सोते, कुछ भी करते। लेकिन जब मसीह हमारे जीवन में आया, तो उसने हमारे जीवन में एक संयम बना दिया। सुबह शाम बाइबल पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, समय के अनुसार सारे काम करना, और ये सारी बातें एक संयम के साथ हमें करना है। वो संयम परमेश्वर हमें दिखाते हैं। और सबसे आखिरी बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहूँगा। सबसे आखिरी बात है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, और उसके प्रार्थना में परमेश्वर से निरंतर लगे रहें। ये सबसे बड़ा हमारा जीवन का एक स्वभाव है। हमारे जीवन में ये परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। यानी हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे हर एक काम में मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आप सबको यही बातें परमेश्वर के महिमा के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में मसीह की महिमा प्रकट हो, ताकि मसीह और हमारे जो आशीषें हैं, हम सबके जीवन में बहुतायत से आशीषें आती रहें। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, और इस माध्यम के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने जो अवसर प्रदान किया, उन सब भाइयों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी सी ये परमेश्वर की बातों को हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हम सबको धन्यवाद करते हैं। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।